यस सर। हमारी जो टीम आपसे मिलने गई थी, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है और सब लोग की ये ख्वाहिश है कि उसको देख लिया जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? चालीस गांव में लड़कियों ने काम करना बहुत बड़ी बात है। अक्सर यहाँ पर लड़के या मर्द लोग ही ज्यादातर काम करते हैं। इस छोटे से गांव के अंदर में लड़कियों ने काम करना वो भी मुश्किल वाला काम हो जाता है। हमारे 40 गांव में ही नहीं, आजू बाजू के बहुत सारे एरिया में भी कोई ऐसी लड़की नहीं है कि जो ऐसे खतरनाक जगह जॉब करने को जाती है। मेरा नाम स्नेहा किशोर कापुरे है। मैं अभी एज एन ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर नासिक सेंट्रल जेल में काम करती हूँ। प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई ऐसी जगह आप लड़कियों को भेज रहे हैं कि जहाँ बहुत गुंडे लोग आते हैं, बहुत डेंजर लोग रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत क्राइम रहते हैं। अब ये सोसाइटी ऐसी है, सेंट्रल जेल जैसे डेंजर जगह पर काम करने वाली लड़की है तो अपने घर में बहू बन के आने के बाद घर को संभालेंगी या नहीं संभालेंगी, तो वो बारे में भी मुझे बहुत चिंता सता रही उसकी। ऐसी जगह जाना तो मैं तो घबरा गया था, मगर स्नेहा ने कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि पापा मैं सब हैंडल कर लूंगी। जैसे की कहावत आहे ना, मुलगी शिकली आणि प्रगती झाली, वैसे तो मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ स्नेहा के लिए। जितना उसके बारे में बोलने को जब बोलेंगे आप तो उतना कम ही होगा। वो हमारे घर की शेरनी है। मैं आज तो मतलब कुछ अलग ही लेवल के केसेस सुने मैंने। हाँ? मैं सोचती हूँ कि सभी लोग कैसे कैसे क्राइम करने लगे हैं अभी। स्टार्टिंग में 5 महीने मुझे पैरोल डिपार्टमेंट दिया था, तो वहाँ कंटिन्यूसली कैदी लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन होता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी था, फिर मुझे आदत हो गई थी बाद में। मेरा तो ड्रीम है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आने वाले 4 साल में मेरी जो ड्रीम पोस्ट है वो मैं हासिल करूंगी। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि वहां पर आके मैं ये साबित करना चाहती हूँ, अगर आप अपने बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो या जॉब करने के लिए भेज रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो, तो वो बिगड़ेगी नहीं, बल्कि वो आपके जो बिगड़े हुए हालात है उनको सुधारने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और इतना सुंदर उदाहरण आप हैं आज हमारे लिए, न केवल आज जो यहाँ जनता बैठी, बल्कि जितने भी लोग आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उन्हें बड़ा गर्व होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप एक महिला हैं। एक अलग तरह का एक जो है प्रभाव जो है अन्य महिलाओं पर पड़ेगा। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और ये एक उदाहरण हमारे सामने है। आप बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने अंत में कहा कि एक महिला जो है वो भी काम कर सकती है, घर को निर्माण कर सकती है, बदलाव ला सकती है। तो क्योंकि लोगों की सोच वैसी होती है ना, अभी जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब छोटे से गांव से आती हूँ, तो ज्यादातर तो लड़कियां मतलब बाहर जाती भी नहीं है। अभी मेरे एज की तो कितनी सारी लड़कियां शादी भी हो गई उनकी, पढ़ाते भी नहीं है घर वाले। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जी जी जी, या जिन्होंने बहुत मुझ पर इतना विश्वास किया। तो जब आप पढ़ लिख रही थी और आगे जाना चाह रही थी, तो किस तरह आप प्रभावित हुई कि आपको इस तरह की नौकरी करनी है? सब मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करूंगी। जी। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है सर। पुणे में थी मैं, इंजीनियरिंग के लिए पुणे में गई थी। लेकिन सर कुछ 2-3 साल के बाद मुझे इससे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो ब्रांच मेरी थी, तो उसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट मेरा जो है वो कम होने लगा। तो मुझे लगा कि यार इसमें तो मैं अपना 100% नहीं दे सकती। तो जब कोरोना का टाइम था, फिर मैं जब घर आई थी, तो मेरा भाई एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो उसने बोला कि तू भी ये पढ़ ले, अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। तो साइड बाय साइड इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर मैंने जब वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें, फिर मैंने ठान ली कि अभी मतलब ये ही काम है जो मेरे लिए बना है। तो जब आप काम पर गई तो आपका अनुभव कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा स्केरी था, क्योंकि वहां पर 3000 से ज्यादा कैदी है, क्योंकि वो नासिक जेल महाराष्ट्र का 3 नंबर का सबसे बड़ा जेल है। लेकिन जो मेरे ऑफिस के सीनियर से, हमारे जेलर से कलीग्स है मेरे, तो वो इतने सपोर्टिव है।
तो वो मुझे सब समझाते थे, मुझे जी, अकेला जी, भी जी। नहीं छोड़ते थे ऑफिस में, सब समझाते थे कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्योंकि काम है तो करना पड़ेगा, मतलब प्रिजनर्स लोगों से बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा काम है वो। तो या फिर बाद में मुझे इतनी आदत हो गई थी कि कुछ ऐसे मुझे फील नहीं हुआ बाद में। कई बार उनसे मिलने के बाद बड़ा दुख भी होता है। बहुत दुख पता होता नहीं है सर। आपको ऐसा हुआ कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नासिक जेल में भी हमारी एक बार शूटिंग हो चुकी है अच्छा। और हम ऐसे ही बात करने निकल गए और कुछ लोगों से हमने जो कैदी थे उनसे बात की। उनके मन में बहुत पछतावा होता है बहुत। कि सर हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। लेकिन कानून कानून होता है, उसका वो तो तो है। उच्चार होना चाहिए। ओके। और जेन जी, हम लोग ही मतलब। हम लोग, हाँ हाँ। तो जेन जी क्या है? वो 1997 टू 2012। पैदाइश जिनकी हुई है। जैसे कि मैं। और जिनकी पैदाइश 1942 में हुई है। सर आप तो एवरग्रीन हो, अरे नहीं। आपका तो क्या है। नहीं सर, सच्ची में। ए, हमको हमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं है। सोचती हूँ देखिए, आप लोगों को जब एक मैं आपका, अपने 80s में जाऊंगी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी सर, आप तो दौड़ के आते हो। हाँ। मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी अपने 80s में, ऐसा सोचती हूँ सर। और बहुत से लोग पूछते हैं कि दौड़ के आते हैं यहाँ पे। अब देवी जी क्या है, मरता क्या नहीं करता है, इसलिए दौड़ के आना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्या है कि हमको बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि आप लोगों के जो लोग हैं उनको जेन जी बोलते हैं, आपके बाद जो आएंगे उनको जेन अल्फा बोलेंगे। हमारे पहले जो है उनको मिलेनियल्स। हाँ, वो थे मिलेनियल्स। मिलेनियन थे। ये हमारे जमाने को कोई कुछ नहीं बोलता है। हमको भी एक खिताब चाहिए, कोई नाम चाहिए ऐसा। जेन बुढ़ापा ऐसा कुछ, या जेन बूढ़ा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है शायद। हाँ? हाँ, बेबी बूमर। यानी हम बेबी हैं। बेबी बूमर, याद रहेगा। देख, चलिए सर इनसे आज एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आपका फैन तो पूरा देश है, लेकिन जो मैं गांव से आती हूँ 40 गांव, वहां पर भी आपके बहुत पूरा गांव आपका फैन है। तो अभी तो पूरा गांव बैठ के देखेगा ये एपिसोड, तो प्लीज आप कैमरे की तरफ देख हाँ के एक हाँ बार बोल सकते हैं मराठी में एक लाइन। मैं बोलती हूँ हाँ हाँ वैसे। बोलिए। हाँ। सर्व 40 गावकरांना, सर्व 40 गावकरांना 40 गांव का राणा, माझा नमस्कार। माझा नमस्कार।